बागपत में तुगलकी फरमान जारी करने वाली पंचायत ने दिखाई दादागिरी। पूछताछ करने आई पुलिस टीम पर बोला हमला, बाइक में भी लगा दी आग। ये जली हुई मोटरसाइकिल उन पुलिस वालों की है जो बागपत के आसरा गांव में उन पंचों से पूछताछ करने गए थे जिन्होंने तुगलकी फरमान जारी किए हैं। गुरुवार रात आसरा गांव गए पुलिस वालों को पंचायत के सदस्यों ने दौड़ा कर पीटा और उनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। साथ ही ये धमकी दी कि कोई भी पुलिस वाला या मीडिया कर्मी गांव की ओर आया तो उसका यही हाल होगा। 2 दिन पहले ही आसरा गांव में खाप पंचायत ने फरमान जारी किया था कि 40 साल की कोई भी महिला अकेले बाजार नहीं जा सकती, मोबाइल फोन में ईयरफोन लगाकर कोई बात नहीं कर सकता और तो और कोई प्रेम विवाह भी नहीं कर सकता। ये फरमान जारी करने वालों से पुलिस पूछताछ करने गई थी, लेकिन पंचायत गुंडागर्दी पर उतर आई। देश की राजधानी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर हुई ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ आज भी खाप पंचायतें कितनी ताकतवर हैं। गाजीपुर की जिला पंचायत परिषद में हुआ महापुरुषों का अपमान। सभागार के टॉयलेट में रखी थी बापू और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें। हाथों में बापू और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें लिए ये शख्स जिला पंचायत सदस्य है। जहां से ये निकल रहे हैं वो जिला पंचायत परिषद के सभागार का टॉयलेट है। ये साहब हल्का होने के लिए टॉयलेट गए थे, लेकिन वहां का नजारा देख हैरान रह गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें रखी हुई थी। ये तस्वीरें वहां कैसे पहुंची, किसने रखी, ये तो नहीं पता चला, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि देश के सबसे छोटे सदन के माननीयों के लिए हमारे महापुरुषों की क्या अहमियत है। इस मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और एक सुर से मामले की जांच की मांग उठने लगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिलाकर मामला शांत कराया, लेकिन एक बार फिर ये जहमत किसी ने नहीं उठाई कि इन तस्वीरों को दीवार पर टांग दिया जाए। एक बार फिर सभागार के एक कोने में इन तस्वीरों को रख हमारे माननीय शहर की परेशानियां दूर करने पर चर्चा करने लगे। यह है देश के सबसे छोटे सदन की तस्वीर, जहां महापुरुषों के नाम के कस्में खाने वाले माननीयों को ही उनके मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। मुगलसराय रेल प्रमंडल के दुर्गावती स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 26 डिब्बे पटरी से उतरे। परिचालन बंद होने से मुसाफिर परेशान। धनबाद से कोयला लेकर हरदुआगंज जा रही 7417 नंबर की मालगाड़ी ऐसी बेपटरी हुई कि गाड़ी की 26 बोगियां यहाँ वहाँ बिखर गयीं। बगल की पटरी को तोड़ते हुए कई बोगियां उस पार चली गयीं, तो आसपास के खंभे और पटरियां टूटकर बिखर गयीं। बोगियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुई, साथ ही कई बोगियां टूटकर बिखर गईं। मौके पर पहुंची एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के कर्मचारी और अधिकारियों ने क्रेन की मदद से मलबे को हटाने और पटरियां ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें इस रूट पर परिचालन शुरू करने में 45 से 50 घंटे लग जाएंगे। तब तक इस रूट पर चलने वाली सभी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। रूट डाइवर्ट होने से मुगलसराय जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर मुसाफिरों को खासा परेशानी हो रही है। यहाँ इतनी तकलीफ है कि करीबन आधा घंटा 1 घंटा से गाड़ी रुकी हुई है। आगे कहीं पे सुना है पटरी से गाड़ी उलट गई है। अभी कितना देर होगा, हमें सवेरे पहुँचना था हावड़ा। 8 बजे का 7 बजे का टाइम था, अभी कितना बजेगा, बहुत परेशानी हम रहे। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस रूट पर 50 घंटे से पहले ये परिचालन शुरू नहीं हो सकता। बीएचयू में होने वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई पर उठे सवाल। आरटीआई के जरिए हुआ डिग्री के फर्जी होने का खुलासा। आरटीआई के इस दस्तावेज को ध्यान से देखिए, जिसमें ये सवाल किया गया है कि क्या बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में संचालित डीएम यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन का कोर्स एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है। सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। पिछले 32 सालों से यहाँ ये कोर्स बिना एमसीआई की मान्यता के ही संचालित हो रहा है। यहाँ से अब तक 38 छात्र डीएम की डिग्री ले चुके हैं। इस खुलासे के बाद उनकी डिग्री सवालों से घिर गई है। नियम कहते हैं कि किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए एमसीआई की मान्यता अनिवार्य है। ऐसे में साफ है कि बीएचयू में इस नियम को दरकिनार कर डीएम का कोर्स संचालित किया जा रहा है। अब सुनिए बीएचयू प्रबंधन किस तरह से अपनी इस कारगुजारी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। बीएचयू जब कोर्सेज स्टार्ट करता है तो उसके क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या सबको देख के करता है। सवाल ये है कि क्या ऑटोनोमस बॉडी होने के बाद बीएचयू एमसीआई के नियम कायदों से ऊपर उठ चुका है और उसे डीएम जैसे कोर्स को चलाने के लिए मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। हमीरपुर में कर्ज के बाद अब बेरोजगारी बन रही है काल। हमीरपुर में किसान के बेटे ने नौकरी ना मिलने पर लगा लिया मौत को गले। ये लाश मुस्करा कस्बे के रहने वाले विनोद की है।
विनोद ने बुंदेलखंड में किसानों की दुर्दशा देख फैसला किया था कि वो अपने पिता की तरह किसानी नहीं करेगा, बल्कि नौकरी कर परिवार का पेट पालेगा। विनोद आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। कई बार फिजिकल और लिखित परीक्षा पास की, लेकिन मेडिकल में छटनी हो गई। निराश होकर विनोद ने मौत को गले लगा लिया। विनोद के पिता कर्ज के मकरजाल में उलझे हैं। अब नौजवान बेटे की मौत ने उनकी जिंदगी को और दुश्वारियों से घेर दिया है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्राइटेरिया बन ही रहा है। किसानों के लिए की गई घोषणाएं कागजों तक सिमटी है। ऐसे में बुंदेलखंड में आत्महत्या का सिलसिला कब रुकेगा, कहना मुश्किल है। आजमगढ़ में हथियारों की तस्करी का हुआ खुलासा। हैंडमेड AK-47 पिस्टल, तमंचे और कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। ये हथियार यूपी की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों की डिमांड पर बिहार से लेकर एक शख्स आजमगढ़ पहुंचा था। पुलिस ने घेराबंदी की तो मुठभेड़ शुरू हो गई। घंटे भर की मेहनत के बाद हथियारों का तस्कर पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उसके पास से जो हथियार बरामद किए हैं, उसे देख पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हैंडमेड AK-47 पिस्टल, तमंचे और कारतूसों के जरिए शहर में खून की होली खेलने की पूरी तैयारी थी। पुलिस ने हथियारों के साथ एक आदमी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर उन लोगों के नाम जानने की कोशिश कर रही है जिन्होंने ये हथियार मंगवाए थे।